Now I'll request to Mr. Nitin Namdev sir and Aditya Singh sir from Printers Club Private Limited. Please welcome sir. आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पधारें. नितिन जी, अभी आपकी बारी है. Can you tell us briefly about you, your company, and I'm sure that you are not a print graduate, but print ने आपको आपके अंदर समा लिया है, तो उसका कुछ सीक्रेट्स रहेगा, कुछ आपका एक्सपीरियंस रहेगा. आपके कंपनी के बारे में आपने कल तो बोला, लेकिन कुछ अलग तरीके से आप बताना चाहते हो, तो अभी आज सब लोग आपके साथ सामने है, तो आप बता दीजिए. सबसे पहले तो मैं AIFMP का धन्यवाद करना चाहता हूं कि मुझे यहां पर बोलने का मौका दिया गया. मैं उन लोगों के साथ स्टेज शेयर कर रहा हूं जो तब से प्रिंट में है, जब से मैं था भी नहीं, उससे भी पहले से प्रिंट में है. मेरा नाम नितिन नामदेव है. बेसिकली मैं एक टेक्निकल मतलब IT पोस्ट ग्रेजुएट हूं. मैंने मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन किया हुआ है और मैं IT को ही ज़्यादा समझता हूँ. आप लोग प्रिंटिंग को जो समझते हैं, मैं उसी तरह से IT को समझता हूँ. और आने वाला टाइम IT का ही है. जैसा भी कल MSME से जो डायरेक्टर सर आए हुए थे वो बता रहे थे कि आने वाले टाइम पे कस्टमर्स का विज़िट करना बहुत कम हो जाएगा. तो हम लोग बेसिकली उसी को ही फॉलो करते हैं कि कैसे कस्टमर्स को आना ना पड़े हमारे पास. ओके, बेसिकली यही हमारी सोच है कि कस्टमर सेंटर्ड होना चाहिए. कस्टमर्स को अगर आपसे काम करवाने के लिए आपके पास आना पड़ रहा है तो वो एक हर्डल है आपके लिए. उनको आना ना पड़े, उनको डोर सर्विसेज मिले. वो जैसा कि आजकल मार्केट का ट्रेंड है डोर सर्विसेज, तो वो हम लोगों ने अडेप्ट किया. और इस तरह के कुछ छोटे छोटे आइडियाज़ जो IT टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम लोग कर सकते थे, उनको अपने बिजनेस में प्रिंटिंग. मेरे जो पार्टनर हैं वो बेसिकली थोड़े से मशीनरी और टेक्निकल प्रिंटिंग की टेक्निकल लाइन में थोड़ा वो ज़्यादा जानते हैं. तो उनकी टेक्नोलॉजी प्रिंटिंग की और हमारी IT की टेक्नोलॉजी को मिक्स करके हमने एक बनाया ताकि अच्छी सर्विसेज कस्टमर्स तक पहुंच सके. हम लोग बेसिकली गवर्नमेंट टेंडर्स या उस चीज़ में नहीं डील करते. हम लोग डायरेक्ट कमर्शियल प्रिंटिंग कस्टमर्स के साथ उसके साथ डील करते हैं. और जो हमारे बेसिक जो कस्टमर्स होते हैं वो सारे प्रिंटर्स ही होते हैं. हम लोग B2B वाया प्रिंटर्स ही हम लोग डायरेक्ट कस्टमर्स को सर्विस देते हैं. डायरेक्ट कस्टमर्स के साथ डील नहीं करते हैं. Good. So he is enabling print into an IT. So he is basically Industry 4.0, Industry 5.0, whatever is coming up, probably he could be of help. So you can look into those particular possibilities as well. For elaborating, for Nitin ji, again coming down to you, it's a nice concept, creating a hub to connect the printers for providing the resources. How did you get the idea and how did you build on this particular idea? And what are the challenges that you have faced while building this particular idea and delivering it to all the printers basically? बेसिकली प्रिंटिंग लाइन में आने से पहले हम लोग एडवर्टाइजिंग लाइन में थे और थोड़ा बहुत काम जो प्रिंटिंग का हमें करवाना पड़ता था हमारे कस्टमर्स के लिए वो हम आउटसोर्स करते थे. और जो हमें इस लाइन में आने के लिए मोटिवेशन कहाँ से मिला, वो वही है आवश्यकता आविष्कार की जननी है. हम लोग जब आउटसोर्स करवाते थे तो बहुत सारे चैलेंजेस आते थे. टाइम पर काम नहीं मिलता था, क्वालिटी नहीं मिलती थी और कस्टमर सेटिस्फैक्शन हम क्योंकि फ्रंट पे होते थे तो कस्टमर सेटिस्फाई कर पाना हमारे लिए मुश्किल था. तो वहीं से हमें अपॉर्चुनिटी दिखी कि मार्केट में सर्विसेज टाइम पर नहीं मिल रही हैं. जो एस्टैब्लिश्ड जो प्रिंटर्स हैं जो भी मार्केट में जॉब वर्क कर रहे हैं वो टाइम पर सर्विसेज हमको नहीं दे पा रहे. तो हमारा ऐसा मानना था कि औरों को भी नहीं दे पा रहे. तो हमने फिर प्रिंटिंग का काम शुरू किया. तो हम खुद से प्रिंटिंग मशीन ला के प्रिंटिंग करके कस्टमर्स को देने लगे. और हमारा मकसद यही था कि हम कस्टमर को जो टाइम पर काम दे पाएँ, क्वालिटी दे पाएँ. और हमारा एक मकसद और भी ये था कि जो हमारी सोच थी, जो हमारी आइडियोलॉजी है कि अ पेनी सेव्ड इज़ पेनी अर्नड. जो हमने खर्चे बचा लिए वो असल में हमने खर्चे कमा लिए. इनको सोचते हुए और सबसे मेन टारगेट जो हमारा था वो यही था, जो जैसे अर्जुन को सिर्फ आँख दिखती थी, हमको दिखते थे कस्टमर्स को हमने भगवान माना और उनको किंग मान के कि भाई इंडस्ट्री में उनको अगर हम सर्विस दे पाए
वो हमारी मतलब जैसे कि कल मैं सुन रहा था कि रोमांसिंग प्रिंट, वो आज मैंने उसका मतलब जाना, मुझे आज समझ में आया थोड़ा बहुत उसका मतलब। तो वही है कि आपने कस्टमर्स को सिर्फ प्रिंट करके नहीं देना है। कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर डिमांड करते हैं मुझे ये करवाना है, लेकिन बाद में आपको पूछना पड़ेगा कि असल में उसका आप प्रिंट करने के बाद उसका करने क्या वाले हो, और उसके अकॉर्डिंग आपको अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग उनको जवाब देना है कि आप इसकी जगह ये करवाइए, ताकि उनकी भी कॉस्ट सेविंग को। मतलब कई बार एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ बीच में कि कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट थी कि हमें स्टिकर्स प्रिंट करवाने हैं दीवारों पे चिपकाने के लिए, और 1000 स्टिकर्स प्रिंट करवाने हैं, तो इसकी क्या कॉस्ट आएगी। तो उनको आइडिया नहीं है कि स्टिकर्स दीवार पर नहीं चिपक सकते। तो आपने उनको गाइड करना है कि भाई आपको स्टिकर्स की जगह पोस्टर चिपकाने चाहिए, ताकि वो कॉस्टिंग भी कम होएगी और आप असल में चिपका पाओगे, क्योंकि स्टिकर्स आर नॉट यूजफुल फॉर दे आर नॉट मेंट फॉर वॉल पेस्टिंग्स। तो इसी तरह से हमने कस्टमर सेंट्रिक सोच बना के, कॉस्ट कटिंग करके, और आईटी को, वो तो हमारा बेस है ही, आईटी यूज़ करके हमने कैसे अपनी मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट के फंडास होते हैं, जो बेसिकली कि एवरीबडी शुड नॉट बी मीन्स जॉब अलॉटमेंट एंड जॉब मैनेजमेंट एंड वर्क फ्लो मैनेजमेंट, वो सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया है, जिसको कि आप इंडस्ट्री 4.0 बोल रहे हो। तो मेरा मानना है कि ठीक है, 4.0 बोल सकते हैं, 3.0 बोल सकते हैं। बेसिकली ये है कि आपको जब भी ऑपरेटर्स प्रेस पर आए हैं तो उनको अगर एक सेशन हो जिसमें उनको बताया जाए कि कौन सा टास्क प्रायोरिटी का है, कौन सा सेकंड प्रायोरिटी का है, किसको कैसे शेड्यूल करना है, अगर उस चीज़ के लिए अगर प्रॉपर मैनेजमेंट होता है तो उनको काम करने में आसानी होती है और आपके कस्टमर्स भी बेटर सेटिस्फाई रहते हैं। So Nitin ji, for you now, it's a different question. Can you please elaborate the audience here on profile of printers, service providers who can join your network, and also on what kind of services can be availed from this particular platform? So if you can be little brief and quick. Basically, our services are limited to printers, commercial printers. We provide few free services like our software service. I guess today I talked to one of the printer in Jaipur. Yesterday, I guess I was a bit not clear. Our software is not estimation software. That is basically an order management software wherein you can means manage your orders, you can manage your customers dues and all, and you can manage your workflows. That is one of the free software only to printers. Other many free software, many free services are there only for printers. Adding to that, we have few specific printing services too, and those printing services are, as because we are providing services only to printers, not to customers, we would have to at a very less margin, otherwise the orders won't work. So we are currently providing services through ours is an online platform, so you don't need to come to our visit our place. You just have to place your orders online. And our one new trend which we have started in the printing segment is advance payments. Means what we felt when we started the business, what we felt was the major problem was that the payments were means पेमेंट मांगना मालिक का काम यही था। किसी भी मालिक का काम पेमेंट मांगना था, तो वो एक बहुत बड़ा हर्डल था हमारी सक्सेस के लिए। तो हमने वहाँ पे चेंज किया उसको कि हमने काम छोड़ दिया, जो 100% एडवांस एक सक्सेस का राज है हमारा। तो इस तरह से फ्री सर्विसेज और कुछ पेड सर्विसेज, और हम लोगों के फ्यूचर प्लानिंग है कि हम लोग बहुत सारी नई सर्विसेज ऐड करेंगे ओनली फॉर प्रिंटर्स, क्योंकि जो जैसे कल बात हो रही थी और जैसे अभी सर ने भी बताया, कोलैबोरेशन और क्लस्टर इसी को ही कहा जाएगा मेरे ख्याल में, कि जॉब्स एक साथ प्रोसेस हो जाएं तो शेयरिंग भी हो जाती है और कॉस्ट कटिंग भी हो जाती है। Very much, sir. So Nitin ji, for you, as you can hear on this particular platform, you can you have heard a lot of people talking about the skill scarcity. Okay,
So how to, like basically, do you have any plans to bring in? This is a good opportunity for you to even arrange for, since you are connected with so many printers in 6 different cities and kind of all these things. So do you have a plan to build on this particular avenue for you to earn good money out of this particular platform? Training of the raw manpower and making them into a skillful people and supply it to the people, those who are your customers, basically the printers, those who are printers. So there is a good business opportunity for you. So what do you think about it? अगर आपने हमारा ऐड पढ़ा हो तो उसमें हमारे प्लान है कि हम लोग कोई ऐसा ट्रेनिंग सेंटर भी शुरू करने का भविष्य में So सोचते give हैं him a big clap और if you are doing it. So that's a great initiative. वी आर एक्चुअली नॉट डूइंग बट वी आर You are planning to, yeah. बाकी कल जो सेशन था उसमें मैंने सुन रहा था कि कुछ प्रिंटिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो अक्रॉस इंडिया रन कर रहे हैं और ऐसा हो सकता है जो बड़े आप लोगों में से भी और जितने भी कोई ऑर्गेनाइज्ड लोग जो काम कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स वहाँ से ट्रेन हुए हैं, उनके लिए वर्कशॉप्स के लिए विज़िट किया जा सकता है। हाँ ठीक है, कुछ सीक्रेट्स होते हैं तो उन सेगमेंट्स को अपन सेपरेट कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स ने ट्रेनिंग ले लिया है, डिप्लोमा पूरा कर लिया है, एक्चुअली ट्रेनिंग और स्कूल्स में जब हम पढ़ते हैं तो वो ज़्यादातर एज इट इज़ अप्लाई नहीं होता है इंडस्ट्री में। तो आप किसी भी प्रिंटर के पास, किसी भी जो एस्टेब्लिश्ड लोग हैं जिनके पास मशीनरीज़ हैं, तो एज अ ट्रेनी 1 दिन 2 दिन 3 दिन के वर्कशॉप्स कर सकते हैं। ये भी एक आइडिया है जो कर सकते हैं जिससे कि वो उनको लाइव एक्सपोजर मिलता है स्टूडेंट्स को। जो स्टूडेंट्स बुक्स में और थ्योरी क्लासेस में पढ़ रहे हैं वो ज़्यादातर, जो मैंने भी स्टडीज़ किया है तो ज़्यादातर क्लासेस में नींद ही आती है, लेकिन जब आप एक्सपोजर डायरेक्टली इंडस्ट्री को होते हो तो आपको बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, तो उसको भी किया जा सकता है। बाकी अब सेशन काफ़ी लंबा भी हो गया है, तो मैं तो एक ही बात बोलना चाहता हूँ आखिरी में कि जीतने वाले लोग कुछ अलग काम नहीं करते, जीतने वाले लोग काम को अलग तरह से करते हैं। तो आप अपने जो भी आप रूटीन में काम कर रहे हो उसको इवेल्युएट करना है आपको। वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे क्या क्या कमियां हैं आपके प्रोसेस में, क्या क्या कमियां हैं, उनको दूर करने का आपको रेगुलरली प्रयास करना है। और कब तक? जब तक है लाइफ, जब तक आपकी लाइफ है जब तक है जान, जब तक है जान तब तक करना है। Chalo, Lifetime thank you very process much है। for narrating it very successfully and nicely. Thank you very much, and do the work differently. So, think 1 minute, huh? मेरे पास से एक बात छूट गई थी। अगर इस इवेंट को ऑनलाइन भी कोई सुन रहे हैं, इंस्टीट्यूट के ऑर्गेनाइजर्स या इंस्टीट्यूट के जो बिजनेस ओनर्स हैं, अगर वी आर ओपन फॉर द वर्कशॉप्स विच वे बीइंग डिस्कस्ड यस्टरडे, अगर कोई इंटरेस्टेड हैं तो हम लोग 2 to 3 days वर्कशॉप्स के लिए ओपन है फॉर स्टूडेंट्स। तो इफ नेसेसरी दे कैन कॉन्टेक्ट अस। Yeah. थैंक यू।